नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है अनोखा रक्षाबंधन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। रक्षाबंधन वाले दिन कुसुम सुबह 5 बजे ही बस स्टैंड पर जाकर खड़ी हो गई। साथ में उसके तीनों बच्चे भी थे। उनकी वेशभूषा से जान पड़ता था कि वह बहुत गरीब हैं। वह बच्चों को इसलिए अपने मायके ले जा रही थी कि उनके मामा उन्हें एक एक ड्रेस दिला देंगे तो बच्चों के पास भी नए कपड़े हो जाएंगे। कुसुम की 12 वर्ष पहले खाते पीते घर में शादी हुई थी। बहुत ही आराम से उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी कि तभी अचानक उसके पति को लाइलाज बीमारी हो गई। ठीक होने की आस में घर का सब कुछ बिक गया, परंतु फिर भी न पति बचा न प्रॉपर्टी। आज वह पाई पाई की मोहताज हो गई थी। उसके भाई और बहनें सब बहुत पैसे वाले थे, बस उसी की किस्मत खराब थी। मायके में 2 भाई और भाभी तथा उनके बच्चे थे। उसके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं थे। वह मजदूरी करके अपना तथा अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। बस आई तो वह भागकर बच्चों के साथ बस में चढ़ गई। दोस्तों, कहते हैं मायके के नाम से हर महिला के दिल में एक खुशी की तरंग सी उठने लगती है। कुसुम भी आज बहुत खुश थी। ज्यों-ज्यों उसका मायका नज़दीक आ रहा था, कुसुम के हृदय में पुरानी यादें हिलोरा मार रही थी। उसकी सखी सहेलियां सब वहीं पर तो मिलने वाली थीं। हाँ, अब कुसुम उनसे बहुत कम ही मिलती थी, क्योंकि हर मिलने वाला कुसुम पर अफसोस जाहिर करता था। और जब कोई अफसोस जाहिर करता था तो कुसुम को लगता था कि वह उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। कुसुम का बचपन बड़े शानो शौकत में गुजरा था। 2 भाई और 3 बहनों में वह सबसे छोटी बहन थी। अपने माता पिता की लाडली थी वह। बचपन में उसकी हर इच्छा पूरी की जाती थी, मगर कर्मों का विधान देखिए। जो कुसुम थोड़ा सा भी मुड़ा हुआ कपड़ा नहीं पहनती थी, वही आज पुराने फट कर सिले हुए कपड़ों को पहन रही थी। जब वह अपने मायके पहुंची तो वहां उसकी दोनों बड़ी बहनें पहले से ही आई हुई थी। तीनों बहनें आपस में गले मिलकर रो पड़ी। बड़ी बहनों की तरह कुसुम मिठाई वगैरह नहीं लेकर गई थी, बस थोड़े से बतासे थे जिन्हें गिनकर वह अपने भाइयों को खिलाने के लिए रखी थी। वह भी सिर्फ भाइयों के लिए ही था। भाभियों और बच्चों के लिए सिर्फ राखियाँ थीं, वह भी सस्ती सी। जब वह राखी बांध रही थी तब भाभियाँ नाक भौं सिकोड़ रही थी। कुसुम ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, मगर दोनों बड़ी बहनें सब कुछ बड़े गौर से देख रही थी। बड़ी बहनों ने यह भी नोटिस किया कि कुसुम के बच्चों को भाइयों के बच्चे हीन दृष्टि से देख रहे थे। उधर जब तीनों बहनों ने राखी बांधी तो भाई उन्हें 100-100 रुपये थाली में डालकर खड़े हो गए। बाकी का देना लेना भाभियों को करना था। जब भाभियों ने तीनों बहनों को एक एक सस्ती सी साड़ी और 20-20 रुपये दिए तो बड़ी बहन बोल पड़ी, भाभी हम दोनों को कुछ भी दे दो, मगर कुसुम को थोड़ी ढंग की साड़ी और बच्चों के लिए कपड़े दे दो, इसे इसकी ज़रूरत है। यह सुनकर बड़ी भाभी बोली, मांग कर लेते हुए शर्म नहीं आ रही है क्या आपको ननद बाईसा? मझली बहन बोली, भाभी हमने भी कुसुम से राखी बंधवाई है और हमने उसे 500-500 रुपये दिए हैं। बात मांगने की नहीं है, ज़रूरत की है। इस समय वह बेचारी बहुत मजबूर है। तब छोटी भाभी बोली, सब कर्मों का फल है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? घर खेत बेचकर सब इनको दे दे क्या? दोनों भाई खड़े खड़े सब सुन रहे थे। बड़ी बहन बोली, भाई आप दोनों सब सुन रहे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बहन की बात सुनकर छोटा भाई बोला, दीदी जो भी दिया जा रहा है वह तुम लोग को ले लेना चाहिए, मांग कर लेना बहुत गलत है। बड़ी बहन बोली, कैसा भाई है रे तू, बीवी के सुर में सुर मिला रहा है, तेरा खुद का दिमाग है कि नहीं? बड़ा भाई बोला, दीदी यहाँ लड़ने आई हो या त्योहार मनाने आई हो?
बड़ी बहन बोली, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, जो बीवी के गुलाम की तरह बोल रहे हो। अरे क्या नहीं है तुम दोनों के पास? शहरों में फ्लैट खरीद कर छोड़ रखे हैं तुम दोनों ने, मगर जब कुसुम का पति बीमार था तब भी 1000 रुपये की भी सहायता नहीं की तुम लोगों ने उसकी। कैसे भाई हो तुम लोग? यह सुनकर बड़ी भाभी ताना मारते हुए बोली, आपने की थी क्या उनकी सहायता? बड़ी बहन बोली, हाँ की थी ना, हम दोनों बहनों ने 50-50 हजार रुपये की सहायता की थी। पूछ लो तुम कुसुम से। तब बड़ा भाई बोला, की होगी आपने सहायता, मगर हम अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, खैरात बांटने के लिए नहीं। इतना सुनते ही दोनों बड़ी बहनों ने भाइयों और भाभीयों के दिए पैसे और साड़ियाँ उनके सामने फेंक दी और बोली, आज से हमारा रिश्ता ख़त्म, अब हम कोर्ट में मिलेंगे। अब इस करोड़ों की जायदाद की 5 हिस्से होंगे और हम दोनों बहनें अपना हिस्सा लेकर कुसुम को दे देंगे। फिर दोनों बड़ी बहनें कुसुम का हाथ पकड़कर उसे भी घर से बाहर ले आई, मगर कुछ देर बाद ही दोनों भाई भागते हुए उनके पीछे आए और बोले, दीदी ऐसा मत करो, हमें माफ़ कर दो, कुसुम की सहायता करने के लिए हम तैयार हैं। बड़ी बहन बोली, ठीक है, नहीं मांगेंगे हम अपना हिस्सा, मगर तुम दोनों कल ही कुसुम के खाते में 10 लाख रुपए डाल देना, और जब वो यह अपने बच्चों की शादी करेगी तब भी इसकी सहायता का हमें वचन दो। अगर मंजूर है तो ठीक है, वरना हम वही करेंगे जो हमने कहा है। दोनों भाई बोले, हमें मंजूर है दीदी। यह सुनकर बड़ी बहन बोली, सुनो, तुम लोग यह सब करके इस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, बल्कि इसके हक का ही इसे दे रहे हो। समझा देना अपनी बीवियों को। इतना कहकर तीनों बहनें वहाँ से अपने घर चली गई। दोस्तों, बहनें कभी पराई नहीं होती हैं। रक्षाबंधन का तो असली मतलब होता है कि भाई अपनी बहन को हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करने का वचन देता है, हर दुख सुख में उसके साथ खड़े रहने का वचन देता है। आपको क्या लगता है, बड़ी बहनों ने जो किया वह सही था? आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।